हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम तीन ऑपरेशन का एसोसिएटिविटी देखेंगे आज। ठीक है, तो एडिशन का एसोसिएटिविटी क्या है? होल नंबर एडिशन का एसोसिएटिविटी रूल को ओबे करता है। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी कहाँ है? देखो, 2+3 ब्रैकेट +4 इज इक्वल टू 5+4। यहाँ पर ब्रैकेट देना और ना देना समान एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर और कोई चीज को हम ऐड नहीं करते हैं। इज इक्वल टू 9 क्या है? इसका मतलब क्या है? 2+3 क्या होता है? 5 होता है। 5+4 क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर भी 9 आ गया, और यहाँ पर 5+4 डायरेक्ट क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर भी 9 आ गया। तो ये और ये चीज 9 के बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 9 है, ये भी 9 है। ठीक है, तो हम ये चीज को कैसे फाइंड आउट किया? 3+2 को ऐड कर दो, क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये जो 5 है यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो 4 है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 5 को ऐड करके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख दिया, और 4 को ऐसे ही रख दिया। तो ये सारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसे ही इसके बाद स्टेप में क्या करता है कि ये जो ब्रैकेट को वो थोड़ा खिसका लेता है, एक डिजिट के आगे थोड़ा मूव कर लेता है, तो ये कैसा हो जाता है? 2+3+4 हो गया। कैसे होगा? ये जो ब्रैकेट को 2 से लेकर 3 तक ले आए। ठीक है, तो 2+3+4, 3+4 कितना होता है? 7 होता है। +2 कितना होता है? 7+2 9। 7+2 क्या होता है? 9। तो ये 7+2 कहाँ से आया? ये 7+2 आया, 7 आया, 4+3 ये आया 7, 2 ऐसे की ऐसे रहा। ठीक है, तो ये होता है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होता है। 3 × 2 6 हो गया, 6 × 4 24। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट को आगे मूव कर लो, तो यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, मूवमेंट हो गया। तो ये हो गया क्या? 2 × 3 × 4 12, 12 × 2 24। यहाँ पर 2 × 3 कैसे आया? 2 × 3 कैसे आया? तो यहाँ पर ब्रैकेट को इधर खिसका लो, इधर। ठीक है, 2 × 3, यहाँ पर ये आ गया 2, ये आ गया 3, ब्रैकेट में ले लो 4। ठीक है, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिविटी। तो होल नंबर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एसोसिएटिविटी। डिवीजन का एसोसिएटिविटी होल नंबर ओबे नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर डिवीजन का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो डिवीजन 16 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया 4, और डिवाइडेड बाई 2 ये जो चीज है 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2, यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 4। तो 2 को 2 ऐसे ही लिखा रखा, और 16 को 16 से ऐसे ही लिखा रखा। ब्रैकेट में जो चीज होता है हम उसको पहली बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 2, और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर 2 को ऐसे लिखा, 16 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया 4। तो ये चीज इक्वल नहीं है, यानी कि डिवीजन होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। डिवीजन का रूल को होल नंबर नहीं मानता है। ठीक है, तो इसके बाद आओ नेक्स्ट कंटेंट पे, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, एक नया नहीं है, नाम सुन के थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 6 × 8 इज इक्वल टू
6 इंटू 5+3। ठीक है, तो इस ये क्या बता रहा है, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 5+3, यानी कि 6 इंटू 8 लिखना जो होगा 6 इंटू 5+3 लिखना भी वही होगा। तो ये जो 5+3 कहाँ से आया, ये जो 5+3, ये 5+3 ये 8 से आया। ठीक है, 8 से कैसे आया, 5+3 8 और ये 6 ऐसे ही है। ठीक है, तो ये चीज होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसके बाद और एक हम एग्जांपल लेते हैं, 6 इंटू 5+3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कैसे काम करता है, देखो 6 इंटू 5 को मैंने पहली बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख दिया 6 इंटू 5। 6 इंटू 3 को हमने दूसरी बार मल्टीप्लाई किया, हमने लिख दिया यहाँ पर 6 इंटू 3। तो वो ये जो चीजें हैं यहाँ से इक्वल होगा, तो इसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, हम उसको मानते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे जो होता है आइडेंटिटी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का आइडेंटिटी हम लिखते हैं, एडिशन का आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम जिस नंबर से ऐड या मल्टीप्लाई हम करते हैं वही नंबर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं कि आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक है, 7+0 यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, 0+7 ये भी हो गया 7। तो ऐसा ही आप 0 को किसी भी नंबर से आप ऐड कर लो तो वो वही नंबर आएगा, 7+0 यानी कि 7, 0+7 वही 7। तो यहाँ पर 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 1 हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, उसी नंबर को किसी भी ऑपरेशन से गुजारो वो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो बाय।